एटीडीसी ने किया फैशन शो का आयोजन। एटीडीसी परिधान क्षेत्र को समर्पित सबसे बड़ा गुणवत्ता वाला व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता है और नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन है जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री प्रोग्राम के साथ अप स्किलिंग, प्रो अप के साथ साथ प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम टीओटी को पेश करता है। एटीडीसी ने नोएडा में एक रेनवे फैशन शो ग्रेविटास का आयोजन किया, जिसमें राकेश वैद वाइस चेयरमैन एडीटीसी, सुधीर सिकरी वाइस चेयरमैन एईपीसी, श्री मांगूजी, श्री ललित ठाकुराल अध्यक्ष, एनईएसी वीओजी सदस्य एटीडीसी सुश्री सिमी सूरी, डीजीएम सीएसआर एचसीएल फाउंडेशन सुश्री अंजू जोशी और अन्य एचसीएल फाउंडेशन अधिकारी सुश्री नीरा चंद्रा, निदेशक सीएसआर एटीडीसी एनएचओ और एचओडी एटीडीसी एनएचओ के विभिन्न विभागों, उद्योग भागीदारों अनिल पेशावर जी, श्री विमल जी, अनिल कुमार वर्मा जी और मीनू डबास प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम का आयोजन किया। फैशन शो की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। प्रस्तुत संग्रह दिल्ली एनसीआर में एटीडीसी केंद्रों का संयुक्त प्रयास था। शो का एक विशेष आकर्षण एचसीएल फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित छात्रों ने इस शो में भाग लिया। एचसीएल फाउंडेशन ने कौशल और आजीविका के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत रोजगार कौशल प्रदान करने के लिए एटीडीसी युवा केंद्रों में शहरी समाज, गरीब समाज के वंचितों युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास का प्रायोजित किया है। इस फैशन प्रेजेंटेशन की संकल्पना डिजाइन से लेकर कपड़ों के चयन से लेकर के निर्माण, संगीत और रैंप वॉक तथा छात्रों द्वारा की गई। छात्रों का आत्मविश्वास अनुकरणीय था, जिसे देखते ही देखते लोगों का मन मोह लिया। इस फैशन प्रेजेंटेशन के अंतर्गत छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि वे उद्योग में गंभीरता के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। शो की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। प्रस्तुत संग्रह दिल्ली एनसीआर में एटीडीसी केंद्रों का संयुक्त प्रयास था। शो का एक विशेष आकर्षण एचसीएल फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित छात्रों ने इस शो में भाग लिया। एचसीएल फाउंडेशन ने कौशल और आजीविका के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत रोजगार कौशल प्रदान करने के लिए एटीडीसी युवा केंद्रों में शहरी गरीब समाज के वंचित युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास में को प्रायोजित किया है। इस फैशन प्रेजेंटेशन की संकल्पना डिजाइन से लेकर के कपड़ों के चयन से लेकर निर्माण, संगीत और रैंप वॉक तक छात्रों द्वारा की गई। छात्रों का आत्मविश्वास अनुकरणीय था और दिखाता है कि वे उद्योग में गंभीरता से काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ब्यूरो चीफ अनुज गुप्ता, नोएडा। जो आज यहाँ पे आपने इवेंट कराया उसके बारे में बताइए। आज का इवेंट बच्चों की जो एक ग्रेजुएशन के बाद फैशन जो वो अपना बनाते हैं प्रोडक्ट, और जो उसके लिए जो क्रिएटिव उनका हम लोग क्रिएटिविटी डेवलप करते हैं उनके अंदर, उस चीज़ की एक प्रेजेंटेशन थी इन द फॉर्म ऑफ अ फैशन शो। जो भी इन्होंने ये बच्चों ने बनाया, अपना गारमेंट्स बनाए, इनका डिज़ाइन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, फैब्रिक सिलेक्शन और फिर उसके बाद क्या उन्होंने बनाना है, कंस्ट्रक्शन, और साथ में म्यूज़िक सिलेक्शन फॉर दिस प्रेजेंटेशन और रैंप वॉक, सब बच्चों का कॉन्सेप्ट था और उन्होंने ही डिसाइड किया कि ये कैसे करना है। हमने उनको सपोर्ट किया और ये सब सपोर्ट के लिए हमारे एचसीएल फाउंडेशन ने हमें बहुत मदद करी कि हम कैसे इस चीज़ के लिए कैसे कर सकें, क्योंकि हम ये सब बच्चों के जो है सीएसआर के अंडर इनको स्पॉन्सरशिप दिया फॉर आवर वोकेशनल ट्रेनिंग टुवर्ड्स लाइवलीहुड्स। दैट इज़ द प्रोजेक्ट जिसको एचसीएल फाउंडेशन वालों ने हमें स्पॉन्सर किया। एंड उसके तहत हमने इन बच्चों को इतना ट्रेन किया कि ये अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे इस लेवल तक, इस कॉन्फिडेंस लेवल तक हमने उन्हें पहुँचाया कि वो इंडिविजुअली इस प्रेजेंटेशन को दे सके। और ये सब उन्होंने खुद किया। हमने तो एज अ टीचर्स, एज डायरेक्टर एटीडीसी, हमने इसको सपोर्ट किया बच्चों को, ताकि वो इस चीज़ के लिए इतने कॉन्फिडेंस पे आए कि इंडस्ट्री रेडी रहें, इंडस्ट्री में जाके काम कर सकें। आप सब ने देखा कि वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स से मीट कर रहे हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री से लोग आए हैं उन्होंने कितना अप्रिशिएट किया उन लोगों को। एंड आई विश देम कि ये सब इंटरनेशनल लेवल तक जाएं। ऐसे आपके कितने सेंटर चल रहे हैं? हमारे दिल्ली एनसीआर में 7 हैं, करीब 80 सेंटर्स पैन इंडिया हैं
and we are having our presence in all 23 states. मैम कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया इस प्रोग्राम में? आज 25 बच्चों ने इसमें भाग लिया और जैसे हमने सीक्वेंसेस बनाए थे, 5-5 लोगों का ग्रुप बनाया था, फिर उसके बाद रिपीट भी किया उन बच्चों को, और इन बच्चों को हमने बिल्कुल ज़ीरो से ये सब सिखाया कि कैसे चलना है, कैसे उन्होंने खड़े होना है और कहाँ कहाँ खड़े होना है। इनको बिल्कुल शुरुआत से सिखाया, इनको बिल्कुल इस बारे में पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं थी।